हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम एमटीएस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, पिछले वीडियो हमने 8 मई के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम उसके आगे 9 मई के शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं सीरीज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देख लो नंबर बढ़ रहे हैं, यानी फिर क्या निकालो, डिफरेंस निकाल दो इनका। 69 से 80 कितना बढ़ रहा है? 11 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? यहाँ लिख लेते हैं 9 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 7। 96 से 101 5। ये देखो 11 7 9 5, ये देखो सभी नंबर घटते हुए क्रम में लिखे हैं और कितना कितना घट रहे हैं? 2 2। यानी अगला अंतर कितने का होगा? 3 का। तो 101 में जब 3 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 104 आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा फिर से सीरीज का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार देख पा रहे हैं नंबर क्या हो रहे हैं? माइनस का हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कितना माइनस हो रहे हैं कर दो। 57 से 54 क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। 54 से 52 2 घट रहा है। फिर 52 से 49 फिर से 3 घटा। अच्छा, तो अल्टरनेट सेम हो रहा होगा। फिर ये देखो 2 घट गया, हाँ। फिर आगे -3 और फिर कितना? -2। यानी अब नंबर क्या है? -3। तो 42 में 3 माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 39 यानी 39। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, कोड कर देते हैं इनको। वैसे तो दिख रहे होंगे आसपास, क्योंकि आसपास नंबर ही हैं। डी कितना होता है हमारा? 4 होता है। ए कितना होता है? 1। और के कितना होता है? 11। ये कोड हो कितना गए हैं? एफ यानी 6, सी यानी 3 और एम यानी 13। अगर इनको देखो तो सब देखो दिख रहे हैं हमको क्या हो रहे हैं? 2 बढ़ गए हैं। 4 से 6, 1 से 3, 11 से 13। तो हम भी कर देते हैं। पी हमारा कितना होता है? 16। वी होता है 22। एच कितना होता है? 8। बढ़ा दो 2 16 क्या हो जाएगा? 18। 22 क्या हो जाएगा? 24। और 8 क्या हो जाएगा? 10। अब डिकोड कर दो। 18 यानी आर, 24 यानी एक्स, 10 यानी जे। आर एक्स जे है कोई ऑप्शन? आर एक्स आई है, ख़त्म। आर आई नहीं, आर एक्स जे, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? काफ़ी इजी कोडिंग थी, +2 करना था सिर्फ। आगे आते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन पे सीधे एड करते हैं। कथन कह रहा है कुछ सोना चांदी, जितना कह रहा है उतना बनाते हैं। ये हो गया सोना, और कुछ सोना क्या हो गया? चांदी हो गया, ठीक। फिर कहता क्या है? फिर कहता है सभी सोना प्लेटिनम है। अच्छा, ये जितना सोना है वो सारा क्या हो जाएगा? हमारा प्लेटिनम हो जाएगा। अब प्लेटिनम हो गया, इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। डिस्कस कर रहा है कुछ चांदी प्लेटिनम है। ये देखो टोटल प्लेटिनम है, इसके अंदर ये देखो थोड़ी सी चांदी आ रही है, यानी ये बात क्या हो गई? सही हो गई। फिर कहता है सभी प्लेटिनम सोना है। ये टोटल प्लेटिनम है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट क्या है? सोना। तो सभी प्लेटिनम सोना तो होगा नहीं, यानी ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। आएगा केवल पहला। अब ऑप्शन में नजर मारते हैं, कहता है सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, और कोडिंग वाला क्वेश्चन है। इसको ये कहा जाए, इसको वो कहा जाए, ठीक है। रख देते हैं सीधे। ए क्वेश्चन, ए का अर्थ जोड़ है, प्लस सी पे नजर मारो, सी का अर्थ घटाओ है। फिर डी लिखा है, डी का अर्थ भाग है। जितना कहा जा रहा है उतना कर दो। पहले भाग सॉल्व होगा, ये कितना रिजल्ट दे देगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या लगा है? माइनस। ये है 7 + 5, ये कितना दे देगा? 12। 12 - 2 टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? 10। काफ़ी इजी था। 10 है कोई ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा नंबर क्वेश्चन देखो, कोडिंग से कहता है कूट भाषा में इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, एक चीज़ देखो, कोडिंग देखो, ये नहीं कुछ घट बढ़ रहा है, वही लेटर देखो आगे पीछे हो रहे हैं। अगर वही लेटर आगे पीछे हो रहे हैं तो इनका कुछ क्रम होगा, कोई फिक्स किए गए होंगे। यानी इनको नंबर दे दो। ए को कह दो 1, जे को 2, डी को 3 और एम को 4। ये इनके प्लेस हैं। अब देखो, जे आ गया उठ के पहले, यानी कौन सा लेटर? दूसरा लेटर पहले आ गया। फिर डी आया, डी कौन सा लेटर था? तीसरा लेटर। फिर एम ए यानी चौथा लेटर, और फिर पहला लेटर। ये कोडिंग है। तो देख लो यहाँ भी दे दो 1 2 3 4। पहले कौन के उठ के आएगा? दूसरा। दूसरा कौन है हमारा? के।
फिर उठेगा तीसरा, तीसरा कौन है, W, फिर चौथा उठेगा M, और फिर पहला S, KWMS आ जाएगा। ये KW नहीं है, KWMS, सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। कहता है 7 भाई हैं, उनका जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ। ठीक, अब जितना कह रहा है उतना बनाओ। कहता है S केवल 2 भाइयों से छोटा है। S क्या है, 2 से छोटा है, यानी 2 लोग हैं, उनसे छोटा कौन है, S, और बाकी सब S से छोटे होंगे। टोटल हैं कितने, 7, 3 बैठ गए, 4 यहाँ होंगे, 2, 3 और 4। क्लियर। अब टुकड़ों में देखो, कहता है S केवल 2 से छोटा और उनमें से कोई U नहीं है, यानी इस जगह पर U नहीं आएगा। क्लियर, इतनों में U नहीं आने वाला है। ठीक, U क्या है यहाँ पर, बहन है। अब इसके बाद क्या है, कहता है कि P R से बड़ा है परंतु U और S से छोटा है। P जो है क्या है, R से बड़ा है, लेकिन ये U और S दोनों से क्या है, छोटे हैं P। कोई बात नहीं, तो U यहाँ जब होगा नहीं, S पहले से, तो U कम से कम यहाँ पर हो सकता है। तो पी आर के लिए भी 2 कंडीशन है, यहाँ पी आर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, छोड़ो। अब देखो, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट उसने दिया, कहता है आर सबसे छोटा नहीं है, आर सबसे छोटा नहीं है। देखो यू मिनिमम यहाँ पर होगा, और पी आर यानी 2 लोग बैठाने, तो उनके लिए देखो ये 3 जगह खाली है, तो वो 2 या तो ये हो सकते थे, या तो वे 2 ये हो सकते थे। अब पी आर, पी ऊपर होगा, आर नीचे होगा, लेकिन जब यहाँ पे पी आर बैठा होगा ये कंडीशन, तो आर सबसे नीचे हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन गलत है। ये वाली कंडीशन क्या है, गलत। यहाँ पी आर बैठेगा, यहाँ पर कौन बैठेगा, ये हो गया पी, और ये हो गया हमारा आर, और आर सभी सबसे छोटा नहीं, एक जगह है। क्लियर हो गया। अब फिर कहता है यू जो है क्यू से छोटा है, यू क्यू से छोटा है। देखो यू हमारा क्यू से छोटा है, तो देखो क्यू यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यू पहले से बना दिया, तो यहाँ क्या कर दो, यू कर दो। ठीक है, अब ये यू हो गया, क्योंकि इससे छोटा भी करना है, यू से भी छोटा करना है। अब यू से बड़ा कौन है, क्यू है, तो क्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट है, कहता है यू क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है जो टी से छोटा है। तो टी से छोटा कौन है भाई, टी से छोटा कौन है, क्यू। क्यू ऊपर तो होगा, लेकिन टी के बाद होगा, यानी पहले टी होगा और फिर क्यू होगा। अब देखो उसने पूछा क्या है, कहता है सबसे छोटा कौन है। अब देखो ये सब बैठ चुके हैं, नीचे जगह खाली, एक कैंडिडेट बचा होगा, वी नहीं बैठा है, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, वी बैठ जाएगा। क्लियर। तो ये सीक्वेंस बनने वाला है कुछ टोटल। आई बात समझ में। पी और आर की डबल कंडीशन बन सकती है, लेकिन एक ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आर को सबसे नीचे करना नहीं है। ठीक है, ऊपर यू हो नहीं सकता, तो सबसे छोटा पूछा गया, आंसर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी है किसी ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृति क्या है, निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है। ठीक है, ये देखो टेढ़ी लाइन चाहिए जैसी है, यहाँ टेढ़ी लाइन है लेकिन ट्रिएंगल नहीं, गलत। यहाँ टेढ़ी लाइन है ही नहीं, यहाँ देखो टेढ़ी लाइन है, इसमें है ही नहीं, ये भी गलत, यही होगा। और ये देखो लाइन है तिरछी, और ये देखो वो ट्रिएंगल है, यानी आंसर तीसरा। क्लियर। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ज़्यादा ढूंढना है नहीं, आसानी से मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा काहे का है, कोडिंग का दिख रहा है। ठीक है, तो कोडिंग कर देते हैं भाई, 9 नंबर क्वेश्चन में कोडिंग कर दें, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर फेलो ये लिखा हुआ है, कोड कर दो। एफ कितना है 6, ई कितना है 5, डबल एल है, दोनों कितने कितने हो जाएंगे 12 12। वो कितना होता है 15, और डब्ल्यू कितना होता है 23। ये हो क्या गया, ये देखो एफ यानी 6, डी यानी 4 है, एन यानी 14, एल यानी 12, और एन फिर से 14, और लास्ट वन वाई यानी 25। एक चीज़ देखो, 6 का 6 है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी +0, कुछ नहीं हुआ। 5 में 4, ये क्या हो गया, 1 कम हो गया। अच्छा, 12 से 14, 2 बढ़ गया। अच्छा, प्लस माइनस इंटरचेंज हो रहा होगा, हो सकता है कि नंबर बढ़ जाए, लेकिन 12 का 12 ही रहा। अच्छा, फिर से +0, 15 का 14, फिर -1, और 23 का 25, फिर +2, यानी ये सीरीज चल के आ रही है दरअसल, +0, -1, +2, और यही लगातार फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो गोल्डन में कर देते हैं भाई। गोल्डन की पहले कोडिंग लिख लो। जी कितना होता है 7, वो कितना होता है 15, एल होता है 12, डी होता है 4, ई होता है 5,
और n कितना होता है 14। पहले में 0 बढ़ेगा 7 का 7 ही रहेगा, दूसरे में 1 कम होगा 14 आ जाएगा, 12 में 2 बढ़ेगा 14 आ जाएगा। फिर रिपीटेशन चालू होगा, यानी फिर 0 कोई इफेक्ट नहीं, 4 का 4, 5 में 1 कम होके फिर से 4, 14 में 2 बढ़ के 16। डिकोड मार दो। देखो आंसर बताने को हम डायरेक्ट भी बता सकते थे एलिमिनेशन करके, देखो क्योंकि लास्ट में P आएगा, P आएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा D आएगा, देखो DP ख़त्म हो गया, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी देख सकते हैं पूरा डिकोड करने के बाद, ये 4 क्या होता है, ये D रहेगा, ये 14 हमारा N रहेगा, ये 14 N रहेगा, और ये 7 क्या रहेगा G रहेगा। क्लियर, यानी 0 1 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट मार रहा है आगे। क्लियर, ठीक ठाक सीरीज थी वैसे देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा सिटिंग का क्वेश्चन है। कहता है रीना, मीना, टीना, ये देखो बहुत अच्छे नाम लिखे हैं उसने लगातार सेम राइमिंग में, 2 2 4 1 5 लोग हैं दरअसल देखा जाए तो। बेसिक चीज़ क्या है कि 5 लोग हैं। कहता है एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर, अब देखो जब दक्षिण की ओर मुख होगा तो इधर हमारा क्या होगा, बायां छोर होगा, और इधर हमारा क्या होगा, दायां छोर होगा, जो बेसिक सी बात है। अब कहता है टीना जो है रीना के ठीक दाएं, रीना के ठीक दाएं, तो रीना दायां इधर होगा, तो इधर कौन हो जाएगा, टीना हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है रीना और लीना के बीच में नीना बैठी, देखो रीना पहले से बैठ चुकी है, लीना के बीच में नीना है, इधर हो सकती थी नीना और फिर लीना, लेकिन यहाँ पहले से फिक्स है, यानी इधर जाओ, किसको बैठाओ, नीना को, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे लीना हो जाएगी। ठीक है। अब देखो एक कैंडिडेट अभी बचा है, कहता है टीना सबसे आखिरी में नहीं बैठी, यानी वो कैंडिडेट यहाँ बैठा होगा। कौन बचा है, मीना, मीना को यहाँ लिख लो। वैसे देखा जाए तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नजर मारो, कहता है नीना के ठीक बाएं, नीना पहले ही बैठ चुकी थी, नीना के बाएं, बायां इधर होगा, ठीक बाएं कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, लीना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, लीना। है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ACEG, देखो इनको अगर 1 3 5 7, आगे क्या आएगा 9, 9 यानी आई। देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ये देखो जी कितना लिखा है, 7 होता है, ये कितना होता है, E 5 होता है, C कितना होता है, 3 होता है, A कितना होता है, 1 होता है। देखो इनमें क्या हो रहा है, 2 2 कम हो रहे हैं 2 2 कम, लेकिन अब बात आती है 1 में 2 कम करना है तुमको, तो मैंने बताया था 1 को और क्या लिख सकते हो तुम, 27 लिख सकते हो, और जब 27 में 2 कम करोगे क्या आ जाएगा 25, और 25 क्या होता है हमारा y, आई के बाद y आएगा, ये भी ऑप्शन गया, चौथा ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ आधा आंसर निकाल के हम पूरे ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि ये देखो बढ़ रहा है, देख सकते हो 13 2 15 2 17 2 19 2 21, 21 यानी यू आने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से कथन निष्कर्ष का है। ठीक है, क्या कहता है, कह रहा है सभी छात्र क्या हैं, अच्छे हैं। अच्छा, रेचल छात्र, रेचल क्या है, एक छात्र है, रेचल हो गया हमारा छात्र। ठीक, वैसे देखा जाए तो बनाने लायक ऑप्शन नहीं था ये, चलो देख लेते हैं। फिर कहता है सभी छात्र अच्छे हैं, सभी छात्र क्या हैं, अच्छे हैं। फिर कहता है कुछ अच्छे क्या ईमानदार हैं, कुछ अच्छे क्या कर दो, ईमानदार कर दो। फिर कहता है रेचल ईमानदार है, क्या रेचल ईमानदार से रिश्ता है, नहीं है ना, संभावना हो सकती है लेकिन सही नहीं, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्या हो गई। फिर कहता है कुछ ईमानदार अच्छे हैं, ये देखो ईमानदार, ये क्या है, अच्छों के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा। कोई ऑप्शन है, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड है, पहला ही ऑप्शन है। कहता है सिर्फ निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनालॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है हिंदी भाषा से। कहता है घमंडी अहंकारी, इन दोनों क्या रिश्ता है, ये दोनों क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, तो अमंगल, अमंगल, मंगल का उल्टा है अमंगल, यानी अमंगल क्या हो जाएगा, शांति प्रिय नहीं होगा, अशुभ,
अशुभ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो अमंगल होता है वही क्या होता है, अशुभ। यानी ये दोनों क्या है, आपस में पर्यायवाची हैं। क्लियर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा चिन्ह बदलने हैं, कोई बात नहीं। देखो बराबर भी बदला जा सकता है, बराबर ही बदला जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है, कहता है भाजक और बराबर, एक ऑप्शन ये, सॉरी भाजक और प्लस, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भाजक कर दो, यहाँ प्लस कर दो। भाजक कर दोगे तो देखो ये बहुत छोटा नंबर बचेगा 3, और लाना फिर तुम्हें 16 है, क्योंकि बराबर यहीं लगा रहेगा। यानी ये ऑप्शन क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। दूसरा देखो भाजक और बराबर, बराबर यहाँ ले आओगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जब भाजक लाओगे तो 6 भाजक 16, यानी वैल्यू बटे में बन जाएगी। यानी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करो। आई बात समझ में, कैसे ऑप्शन जल्दी जल्दी एलिमिनेट करने हैं हमको। फिर कहता है प्लस और माइनस, देखो प्लस ये माइनस ये। अच्छा यहाँ अगर माइनस करते हैं तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। प्लस माइनस में ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ माइनस कर दो और यहाँ पे प्लस कर दो। अच्छा तो 12 माइनस भाग तो वही है, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, 2 दे देगा। और फिर प्लस 6 है, ये कितना आ गया 10 और प्लस 6 बराबर 16। देखो 16 ही तो लाना था, क्योंकि बराबर तो हटाया नहीं हमने, ये ऑप्शन उठाया था हमने। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। तो ऑप्शन नज़र मार के ही एलिमिनेट करो, नहीं तो फिर सब सॉल्व करके देखोगे, फिर टाइम बहुत टूटेगा। क्लियर। आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5 लोग हैं, एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बाहर की ओर बैठे हैं, सॉरी केंद्र से बाहर की ओर, कोई बात नहीं। 5 लोग बैठा देते हैं, कितने हैं 5 लोग, और इनका मुख कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 और 5। कंडीशन उठाओ। कहता है P जो है V के ठीक दाएं, P जो है V के ठीक दाएं। यहाँ V बैठा दिया, V का दायां नीचे की ओर होगा। यहाँ कौन बैठ गया, P बैठ गया। अब इसी से पॉइंट उठाना। फिर देखो कह रहा है T V और R के बीच है, देखो V बैठा है, V और R के बीच में T है, यानी यहाँ हो सकता था, लेकिन यहाँ पहले से जगह भरी है, यानी इधर जाना पड़ेगा। कौन है, T और V और R के बीच में, ठीक। क्वेश्चन देखो R क्योंकि बैठ चुका है, कहता है R के ठीक बाएं। अच्छा तो R का बायां इधर होगा, एक कैंडिडेट कौन बच रहा है, देखो Q, यहाँ पर Q को बैठा दो, तो R के ठीक बाएं कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है हमारा, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहता है जो रिलेशन इनमें किस में होगा। देखो 289 स्पेशल नंबर बताए थे, स्पेशल नंबर याद होने चाहिए। ये है हमारा 17 का स्क्वायर। अच्छा 325 ये खुद तो स्पेशल नहीं है, लेकिन स्पेशल के आसपास ज़रूर है, क्योंकि 324 होता है एक नंबर, वो क्या होता है 18 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो लिखा है 325, यानी उससे क्या लिखा हुआ है, एक ज़्यादा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। अब बात करते हैं 361 की। 361 क्या होता है, 19 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर किया क्या था, 17 से 18 हो गया था, यानी नंबर एक बढ़ गया था, तो हमारा भी क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। और उसके बाद देखो एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया था, एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी आंसर क्या आ जाएगा 400 + 1, यानी 401। हुआ क्या है, अगर देखें तो n स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा है n+1 का स्क्वायर और +1। ये है लॉजिक। चलिए किसी संख्या का स्क्वायर है, फिर आगे उससे अगली संख्या के स्क्वायर में से एक जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 401। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है कौन सा पैटर्न पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे जुड़ी हुई आएगी, यहाँ पर ऊपर से आएगा एरो, ये लाइन जो आएगी, और बाईं तरफ क्यों जाएगी, ये भी सही हो सकती है। ये दोनों तो गलत ही हो गए देखते ही, ठीक है। अब जब 2 बचे, देखो इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम बनी हुई है। त्रिभुज में देखो अंतर है, दोनों ऑप्शन में है अंतर। अब देखो अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखो जो ऊपर नीचे ये सेम डायरेक्शन में बने हैं, यानी कोना दाईं तरफ है इन दोनों में, इन दोनों में कोना क्या है दाईं तरफ। तो यहाँ पर देखो इसमें कोना क्या है बाईं तरफ, तो नीचे वाले का भी कोना कहाँ होगा, बाईं तरफ ही होगा। इसमें तो कोना दाईं तरफ है, यानी ये भी गया। आंसर सेकंड। कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऑप्शंस को ये लिखा जाता है तो एग्जैक्टली को क्या लिखेंगे। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ देखो यहाँ पर फिर वही बात, अभी एक क्वेश्चन आया था,
वही लेटर देखो यहाँ भी रिपीट हो रहा है लेटर रिपीट, बस सीक्वेंस क्या हो रहा है उनका, आगे पीछे हो रहा है। तो इनको क्या कर दो, फिर से नंबर दे दो, दे देते हैं भाई। कितने हैं, 7 हैं, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। देखो ए 1 है, तो ए वहीं का वहीं है 1। एस देख, एस कौन सा है, तीसरा लेटर आ गया। फिर बी कौन सा लेटर था, दूसरा, देखो दूसरा लेटर आ गया। फिर ई कौन सा था, चौथा ही आ गया। फिर सी लास्ट से सेकंड यानी छठा था, छठा आ गया। एन लास्ट से थर्ड यानी पांचवा था। फिर ई लास्ट लेटर था। ये सीक्वेंस कुछ उठवा रहा है आगे पीछे करवा के, ठीक है। तो जैसा इसमें कहा है वैसे इसमें भी कर देते हैं। देखो इसमें कितने हैं, इसमें भी 7 हैं, 7 हैं, उठा लो। पहला लेटर उठेगा यानी ई आ जाएगा। फिर तीसरा लेटर उठा दो यानी ए आ जाएगा। फिर दूसरा उठा दो यानी एक्स आ जाएगा। अब चौथा लेटर उठा दो, सी आ जाएगा। छठा उठा दो, एल आ जाएगा। पांचवा उठा दो, टी आ जाएगा। और सातवां उठा दो, वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई। ये आ जाएगा हमारा। अब देख लो ज़रा, है कोई ऑप्शन, ई ए एक्स ये गया। ई ए एक्स सी एल ये भी गया। सी एल के बाद टी वाई, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है। 2 ग्रुप दे रखे हैं और तीसरे में भी 2 नंबर दे रखे हैं। देखो 6 36 72, तुम्हें दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर हो गया 36, स्क्वायर का दूना हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन 8 का स्क्वायर 48 होता नहीं है। अच्छा, तो 6 36 में वही रिश्ता, 8 48 में वो क्या 6 गुना कह सकते हो, 6 गुना भी तो कह सकते हो। 6 का 6 गुना 36, 8 का 6 गुना 48, 9 का 6 गुना 54। अब 36 से 72 क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। क्या आगे हो रहा है, हाँ 48 का दूना 96, तो हम भी कर देते हैं 54 का दूना। 54 का दूना क्या आ जाएगा, 108। है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। क्लियर। अब देखते हैं इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या था। सुबह की शिफ्ट है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब निकालनी। क्या, दर्पण प्रतिबिंब। ये दर्पण देखो लंबवत रखा है। लंबवत दर्पण में चीज़ें क्या होती हैं, बाएं से दाएं चेंज होती हैं, यानी जो दाएं था वो पहले आ जाएगा, कोई बात नहीं। त्रिभुज में परिवर्तन नहीं रहेंगे, वैसे ही त्रिभुज रहेंगे। त्रिभुज देखो वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा, देखो ऊपर ये क्या था, ब्लैंक था, ऊपर ब्लैंक था। इसमें देखो ऊपर भरा हुआ है, ये तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऊपर भरा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों हो सकते हैं अभी। अब देखो दोनों में ज़रा अंतर देखो। इसमें देखो कि यहाँ पर ये भरा हुआ है और ये खाली है। देखो यहाँ पर ये दोनों भरे हुए थे, ये दाएं वाला पहले आएगा तो ये भरा हुआ आएगा बाएं। बाएं देखो इसमें भरा है। अब ये बाएं वाला कहाँ जाएगा, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ भी भरी होगी और यहाँ पर गोला ही नहीं, यानी ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन थर्ड। क्लियर। ऑप्शन एलिमिनेट करो, आसानी से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। इसके 9 मई की सेकंड शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन। देखो फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन और फिर से वही कोड वाला। इसको ये लिखा जाता है, इसके वो कर दो। ए का अर्थ जोड़ है, ए कहीं है ही नहीं, देखो कोई मतलब नहीं। बी का गुणा है, यहाँ गुणा लगा दो। सी का घटाव है, घटाव लगा दो। डी का भाग है, भाग लगा दो। पहले भाग साल होगा, ये कितना दे देगा, 3 दे देगा, 5 नहीं 15। अब गुणा साल होगा, 10 दूना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। आंसर क्या आ जाएगा, 17। एक ही स्टेप में करना सीखो चीज़ों को। क्लियर है। आंसर सेकंड। ये नहीं कि बार बार लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल का है, कोई बात नहीं। क्या निकालना है, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण, लेकिन एक चीज़ देखो, दर्पण कहाँ रखा हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ है। यानी ये दर्पण प्रतिबिंब क्षैतिज रखा है, ये क्या बनाएगा, ये जल प्रतिबिंब बनाएगा हमारा। यानी चीज़ें कैसे चेंज होंगी, ऊपर से नीचे की ओर। जो डाटा नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आएगा। ये देखो पंचभुज बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा, ये पंचभुज ऊपर बनेगा। और ये क्या, एरो ऊपर है तो एरो नीचे आएगा। तो इसमें देखो एरो नीचे है, हो सकता है, हो सकता है। इसमें देखो एरो ऊपर है, गलत। इसमें ऊपर है, गलत। इसमें ऊपर, सीधे ऑप्शन सी ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इतने से ही क्या आ जाएगा हमारा पहला आंसर। क्लियर। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग कर दो। पहले लेटर से मिल सकता है क्या आंसर, हाँ मिल सकता है, देखते हैं। एल कितना होता है, 12।
ठीक है। फिर इसमें पहला लेटर क्या है, एन, एन यानी 14, पी यानी 16, आर यानी 18। देखो ये क्या हो रहा है, सब में 2 2 बढ़ रहा है, यानी नंबर है 20, यानी क्या आएगा, टी आएगा, पहले लेटर टी आएगा, 2 ऑप्शन खत्म। अब दूसरे लेटर की बात करते हैं, इसमें बी, बी यानी 2, जेड, जेड यानी 26, एक्स यानी 24 और वी यानी 22। अब एक चीज़ देखो, 26 24 22 यहाँ हमें चीज़ें दिख रही हैं कि 2 कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। देखो 2 को 28 नहीं लिख सकते हो क्या, 28 में 2 कम हुआ है 26, तो यहाँ पर 2 कम होने के बाद 20 आ जाएगा, 20 यानी टी, यानी टी और टी डबल टी आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन, सेकंड, पहला भी गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, घुमाना नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं भाई, ये क्या होनी चाहिए, लाइन तिरछी होनी चाहिए। ये देखो ये बिल्कुल तिरछी है, ये क्या है, बिल्कुल तिरछी है, यहाँ से थोड़ा सा इधर जाएगी, गलत। दूसरे में देखो, यहाँ पर ये दिख रही है मैं तिरछी लाइन, दिख रही है, ये मानी तिरछी लाइन है। अब उस देखो तिरछी लाइन के ऊपर क्या है, थोड़ी सी सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, और ये फिर दाईं तरफ गई है, ये दाईं तरफ गई है, ऊपर एक लाइन गई है छोटी सी, ये लाइन ऊपर चली गई, यहीं पर आकृति क्या है हमारी, निहित है। बड़ी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन ये। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा फिर से कथन निष्कर्ष का है। ठीक है, कहता है कुछ छात्र क्या हैं, प्यारे हैं, कुछ छात्र क्या हैं, प्यारे हैं। फिर क्या कहता है, फिर कहता है सभी लड़के प्यारे हैं। अच्छा, सभी लड़के क्या हैं, प्यारे हैं, तो अंदर क्या बना दो, लड़के यानी बॉयज बना दो। क्लियर। अब कहता है सभी प्यारे लड़के हैं, सभी प्यारे लड़के हैं, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है। फिर कहता है कुछ छात्र लड़के हैं, देखो छात्र और लड़कों का तो हमारा रिलेशन ही नहीं बना, तो ये बात कहाँ से सही हो जाएगी, ये भी गया, यानी दोनों गलत। पहला कह रहा है केवल पहला, गलत। दूसरा कहता है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमारा सीटिंग का क्वेश्चन है। कहता 7 छात्र दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर वही कहानी, दक्षिण की ओर मुख और मुख है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं, छोड़ो इसको, जो क्लियर पॉइंट हो वो उठाओ। कहता है जेड जो है वो एक्स के बाएं दूसरा है। अच्छा, ये है, कोई बात नहीं, क्या इससे कोई रिलेटेड पॉइंट है, ये ढूंढो। कहता है बी जेड के साथ नहीं, छोड़ो। एक्स सी के दाएं चौथा, हाँ ये देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, यानी ये पॉइंट उठा लो, बन जाएगा। जेड एक्स के बाएं दूसरा बैठाना है, तो एक्स बायां इधर होगा, तो 1 2, कौन बैठ जाएगा यहाँ पर दूसरे स्थान पर, जेड बैठ गया। अब क्या कहता है, एक्स से देखो एक्स सी के दाएं चौथा है, तो सी इसके बाएं होगा, 1 2 3, ये सी हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब देखो अगर तो 5 लोग बैठ चुके हैं, 2 लोगों की जगह और चाहिए। अब देखते हैं 2 में से क्या बनता है। कहता है कि सी जो है डी और वाई के बीच में है, सी किन्हीं 2 बंदों के बीच में है, डी और वाई। तो देखो ये 2 हो सकते हैं डी और वाई, अगर डी ये हुआ तो वाई ये होगा, अगर वाई ये हुआ तो डी ये होगा। अभी क्लियर तो है नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन देखो एक पॉइंट है, कहता है वाई जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा है। वाई किसी के बाएं बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा है, और किसके, बी के। अब एक चीज़ समझो, यह वाई अगर दूसरा है, इधर बैठाओगे तभी इधर बाएं बाएं बहुत लोग बैठेंगे, यानी इसका मतलब वाई यहाँ पर फिक्स होगा, यहाँ नहीं हो सकता। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, अगर ये बनाओगे तो फिर वाई डी बनाओगे, यहाँ पर क्या बैठा लो, यहाँ वाई बनाओ और यहाँ डी बनाओ। ये जब हटाओगे तब क्या होगा, यहाँ पर वाई बैठ गया, यहाँ डी बैठ गया। अब देखो कहता है वाई बी के बाएं, ये देखो यहाँ पर अगर बी बैठाओ तो बी के बाएं दूसरा ये है, और इसके क्या है, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं। अब देखो इसके बाएं दूसरा कौन बैठ पाएगा, बी। इधर आओगे तो नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हो नहीं सकता। अब कहता है जेड जो है एक्स के बाएं, ये तो पहले से था, ए और डी एक साथ नहीं बैठे। ए और डी अगर एक साथ बैठे नहीं है तो ये जगह बचती है, ये जगह एक बच रही है। यहाँ पर किसको बैठा दो, ए को बैठा दो, हो गए 7 लोग। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो नज़र मारो।
क्वेश्चन कहता है छोरों पर कौन बैठे हैं, छोरों पर कौन बैठे हैं। देखो बी बैठा है और डी बैठा है, हो जाएगा बी और डी। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, बहुत आसान तरीका था कि डी और वाई हो सकता है। वाई अगर होगा, देखो वाई एक ही ऑप्शन में है क्योंकि डी वाई की ही दिक्कत थी तुम्हें, लेकिन वाई के साथ सी होना चाहिए, सी तो देखो किसी के बीच में है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसका मतलब डी ही बैठेगा आखिरी में क्योंकि वाई डी की कंडीशन थी। अब डी से एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते बहुत आसानी से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारा। फ्रांसीसी क्या है, एक भाषा है। रेलगाड़ी क्या है, पटरियाँ गलत, सामान गलत, वाहन ये क्या है, वाहन है हमारा, ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये 5 मित्र हैं, ठीक है, इन्होंने अलग अलग अंक प्राप्त किए एक परीक्षा में, कोई बात नहीं। कंडीशन, केवल 2 मित्रों ने प्रतीक और सूरज के बीच अंक प्राप्त किए। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो। कहता है किरण ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, ठीक। टोनी ने रोहित से अधिक प्राप्त किए, ठीक। चौथे स्थान पर सबसे अधिक किसने प्राप्त किया, कोई बात नहीं। किरण टॉपर है ना, किरण टॉपर कर दो। क्लियर, इसके बाद कितने हैं, 5 लोग हैं, बचे 4, 1 2 3 और 4। अब एक कंडीशन थी बीच वाली, कहता है 2 लोग प्रतीक और सूरज के बीच हैं, 2 लोगों के बीच 2 लोग हैं, तो 2 लोग ये हो गए बीच के, हो गए या नहीं हो गए, और किसके, प्रतीक और सूरज के। अच्छा अब प्रतीक सूरज, फिर कहता है टोनी ने रोहित से अधिक, टोनी रोहित के लिए यही जगह बचती है, तो टोनी ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रोहित। भाई ये टोनी हो गया और ये क्या हो गया, रोहित। क्वेश्चन में नजर मारो, कहता है चौथे स्थान पर सर्वाधिक, टॉपर ये है ना, टॉपर यही तो है, इसका पहला प्लेस है, इस बंदे का दूसरा प्लेस है, इस बंदे का तीसरा प्लेस है और इसका चौथा। आंसर रोहित। क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, जो लिखा है ना कि प्रतीक और सूरज के बीच, प्रतीक और सूरज डिसाइड नहीं है क्योंकि बीच शब्द है, प्रतीक और सूरज का प्लेस क्या है, डिसाइड नहीं है, इसीलिए उसने प्लेस नहीं बनाया। प्रतीक यहाँ हुआ तो सूरज यहाँ हो जाएगा, सूरज यहाँ हुआ तो प्रतीक यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 बंदों के बीच है ना। यहाँ पर तो क्लियर है कौन है, लेकिन इन दोनों में कौन पहले कहाँ बैठा है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट इससे क्वेश्चन भी नहीं बना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा सिटिंग से है, ठीक। कैसे बैठे हैं ये देखते हैं, 2 पंक्तियों में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर। अच्छा एक दूसरे की ओर, कहता नवीन प्रियंका पड़ोसी जो उत्तर की ओर। अच्छा कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और कुछ लोग दक्षिण की ओर, तो एक पंक्ति है दक्षिण वाली और एक पंक्ति है उत्तर वाली, ठीक है। दक्षिण वालों को क्या होगा भाई, ये होगा बायां छोर और ये क्या होगा, दायां छोर। उत्तर वालों के लिए क्या होगा, ये होगा हमारा बायां छोर और ये क्या होगा, दायां छोर। देखते हैं कुछ क्लियर पॉइंट वो उठाते हैं। कहता है नवीन और प्रियंका पड़ोसी जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये नीचे वाली पंक्ति में होंगे नवीन और प्रियंका। अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और मिल जाता तो और बढ़िया होता। हरिका नवीन के विकर्णता, अच्छा पल्लवी हरिका, ठीक। पल्लवी हरिका के क्या बैठी है, बाएं बैठी है। अच्छा और कुछ है, प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है। अच्छा चलो कोई पॉइंट देखते हैं। हरिका नवीन के विकर्णता क्या है, सम्मुख, नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं, तो बैठाते हैं भाई। ये प्रियंका हो गया, यहाँ क्या बैठा लो, नवीन बैठा लो, 2 लोग हो गए। अब देखो यहाँ से पॉइंट था कि हरिका नवीन के विकर्णता सम्मुख है, अगर ये नवीन है तो विकर्णता सम्मुख इधर होगी, होगी कौन हो गई, हरिका हो गई, ठीक। अब पॉइंट क्या था, पल्लवी हरिका के बाएं, क्योंकि यहाँ इधर बनाओगे तो बनेगा नहीं, हरिका के बाएं पल्लवी है, लेकिन कितना बाएं ये बात पता नहीं है। कहता प्रियंका अनिल के सम्मुख है, तो ये प्रियंका है तो सामने कौन हो जाएगा, अनिल। अब देखो वही बात आ गई, क्या पल्लवी हरिका के बाएं है, पल्लवी यहाँ बैठेगी, हरिका के बाएं तो है लेकिन कितना बाएं है ये प्लेस क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 बंदे यहाँ हो गए, यहाँ भी एक बचता है, कौन बचा है देख लो, यहाँ पर एक बंदा कौन बचता है, सुमंत, कौन बचता है, सुमंत बिठा दो। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से तीनों व्यक्ति एक ही पंक्ति में, हरिका प्रियंका नवीन, नहीं भाई, पल्लवी अनिल हरिका, हाँ यही देखो है, पल्लवी अनिल और हरिका, यही क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई।
10 नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग से क्या कहता है, इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। देखो एफ कोडिंग कर दो, एफ होता है हमारा 6, एल होता है 12, ई होता है 5 और डी होता है 4। इसको देखो ये लिखा गया, सब अलग अलग दूर दूर लिख दिया, समझने में आसानी होगी। 4 ऐसे लगा हमें आखिरी से उठा दिया, लेकिन 10 कोई रिश्ता नहीं लगा, दूना कर दिया। ये देखो 12 3 सब अलग अलग है, इसको शुरुआत से ही देखो, 6 से 4 2 कम, 12 से 10 2 कम, सब 2 कम लिखे हुए। यहाँ भी देखो 7 से 5, 15 से 13, 1 से 25, क्योंकि 1 क्या 27 का काम करेगा, 27 में 2 घटा दो 25, सब 2 2 कम हो रहे हैं, कर दो इसमें भी। ठीक है, एच कितना होता है 8, ई कितना होता है 5, सी कितना होता है 3, के कितना होता है 11, सब में -2 कर दो, ये आ जाएगा 6, ये 3 दे देगा, ये 1 दे देगा और ये 9, 63 19 है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं तो ये फिर से क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति को चुने जो पैटर्न पूरा करता हो। अच्छा ठीक है भाई, और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा, ये बनना चाहिए, ये कुछ चीज़ें मिलेंगी, ये आकृति मिलेगी, इसमें तो ऊपर त्रिभुज है, गलत, इसमें उल्टा बना हुआ है, गलत, इसमें देखो तीसरे पे देखते हैं कौन सा है, तीसरा, पहले वाले हो सकता है क्या, हाँ सॉरी, पहले वाले में देखो ऊपर त्रिभुज भी तो चाहिए, सॉरी ऊपर त्रिभुज नहीं दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ऊपर त्रिभुज भी तो चाहिए। फिर से देख लेते हैं क्या चाहिए पहले वाले में, ये चीज़ देखो, ये ऊपर त्रिभुज, ये त्रिभुज चाहिए हमको, ये देखो त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ से रिलेट करते हैं त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है ही नहीं, ये बहुत बड़ा त्रिभुज है, तो ये सब क्या हो गया गलत, ज़्यादा देखना ही नहीं था, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कहता है कुछ तोते पक्षी, ठीक है भाई तोते हैं, कुछ कुछ क्या है पक्षी, फिर कहता है सभी पक्षी जानवर हैं, ये जितने भी पक्षी हैं इनको क्या कर दो जानवर के अंदर कर दो, कोई बात नहीं। निष्कर्ष पे आते हैं, कहता है सभी जानवर पक्षी, सभी जानवर पक्षी नहीं भाई, कुछ जानवर पक्षी हैं, ये बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। फिर कहता है कुछ जानवर तोते हैं, ये देखो ये वाले जानवर जो क्या है पक्षी थे वो क्या है तोते भी हैं, यानी ये बात क्या हो गई सही हो गई, तो सेकंड सही है। पहला कह रहा है दोनों गलत, गलत, केवल दूसरा ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा हमारा। क्लियर, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश ढाका क्या रिश्ता है, राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी सिडनी, गलत, कैनबरा गलत, वेलिंगटन होती है, यही सही है, मेलबर्न गलत, ये तो तीनों ऑस्ट्रेलिया में बचे हुए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है हमारा, नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, बेसिक सी बात है। 87 और 168 कितने का है, 1 और 8, 81 का डिफरेंस है। अच्छा फिर ये देखो कितने का है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो 32 और 17 49, ये देखो दिखने लगा होगा, ये क्या लिखा है 9 का स्क्वायर, ये लिखा है 7 का स्क्वायर। आगे देखो ये 25 का अंतर है, यानी कितने का 5 का स्क्वायर, ये कितने का है 9 का, यानी 3 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखो 9 7 5 3, ये क्या है 2 2 कम हो रहे हैं, यानी अब 1 के स्क्वायर का अंतर आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 का अंतर, 1 का अंतर होगा 251 में, तो क्या आ जाएगा आंसर 252। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, है कोई 252, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर से एनालॉजी, कहता है दाब अनुपात पास्कल, पास्कल क्या है दाब का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है जूल, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन रखे हुए हैं। आगे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही 15 ही लेट हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा चिन्ह बदलने फिर से। अच्छा अब यहाँ पर एक नज़र मारो, सब देखो चिन्ह बदला रहा है, इस बार बराबर नहीं बदलवा रहा है, यानी इस बार 116 लाना है हमको, तो बस लाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भाग लगा हुआ है भाग, आंसर 116 लाना है। भाग यहाँ से उठाकर कहीं और ले गए, अगर यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो वैल्यू बटे में बन जाएगी,
आई बात समझ में? इसका मतलब भाग वाला ऑप्शन तो पहले देखते ही हटा दो, क्योंकि भाग तो इंटरचेंज होगा ही नहीं, भाग तो इंटरचेंज होगा ही नहीं। दूसरी चीज़ और समझो कैसे, ये देखो इंटू लगा हुआ है, भाग और इंटू को ही देखो, ये देखो माइनस का 240 है क्योंकि माइनस है, और ये सब छोटे छोटे नंबर हैं और अभी भाग भी है, तो प्लस का 116 आने से रहा, यानी कि इंटू तो हटाना पड़ेगा। इंटू क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब अगर इंटू हटाना पड़ेगा तो देखो यहाँ से प्लस माइनस, ये भी ऑप्शन गया। अब देखो दो ऑप्शन में इंटू है, ठीक है, भाग हटेगा नहीं, ये गया, इंटू के लिए ये गया। अब इंटू के साथ साथ एक चीज़ देखो, इंटू हटाओगे, एक बार कह रहा है इंटू और प्लस को हटा दो, यानी इस जगह क्या कर दो? प्लस कर दो, और प्लस की जगह क्या कर दो? इंटू कर दो। यहाँ पर अगर इंटू कर दिया तो देखो यहाँ पर अभी क्या है, ये क्या भाग बना रहेगा, यानी यहाँ पर 6 60 बहुत छोटा नंबर मिल पाएगा, जबकि 116 चाहिए। क्या चाहिए? 116 चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, यानी ये भी नहीं रखना है, ये रख के चेक करो, ऐसे चेक करना है, नहीं तो फिर चारों रखने पड़ेंगे तुमको। प्लस गुणा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर गुणा हो जाए तो यहाँ तो बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ भाग है ना, ये छोटा कर देगा। ये देखो 10, यहाँ पर क्या कर दो? गुणा 54 भाजक 9 माइनस 4, और गुणा को इंटरचेंज करना है, यहाँ पर प्लस 60। देखो भाग साल होगा पहले, ये कितना आ जाएगा? 6। अब 6 का 10 में गुणा होगा, 60 आ जाएगा। आगे है -4 प्लस 60, ये देखो 60 और 60 120, और -4 116, यानी यही ऑप्शन सही है। क्लियर है? ऑप्शन थोड़ा ऐसे ही उठाना पड़ेगा पॉइंट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि मॉडर्न को ये लिखा जाता है तो पीपल को क्या लिखा जाएगा? कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। हाँ, इस बार इंटरचेंज तो नहीं कर रहा है, इस बार कुछ कोड करवा रहा है, कोड करवा रहा है तो कोड कर दो। देखो एम कितना होता है? 13। एम कितना होता है? 13, यहाँ लिख लेते हैं, एम 13, ओ 15, डी कितना? 4, ई कितना? 5, आर कितना हो गया हमारा? आर क्या होता है? 18, और एन हो गया 14। ये हो कितना गया है? इसको ये लिखा हुआ है, लिख दो सामने, 10 15, बी कितना होता है? 2, ए 1 होता है, एल कितना होता है हमारा? 12, और ये जे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? आई बस समझ में? अब देखो यहाँ पर करना क्या है, एक चीज़ देखो, ये समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, यहाँ पर चीज़ें क्या है, थोड़ा सा मिसमैच मार रही हैं। एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो ये 14 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। 10 नहीं था, सॉरी, के था, ये के क्या होता है? 11 होता है, के 11 होता है। क्लियर? के 11 था। तो 11 15, ये लगा कि 2 कम हुआ, कुछ नहीं कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, लेकिन यहाँ 4 कम हो गया, फिर ये 6 कम हो गया, फिर 4, ये कोई सीरीज नहीं बना रहा है। अच्छा, लेकिन अगर इधर से देखो रिवर्स, तो देखो 14 से 11 क्या है? 3 कम। 18 से 15 क्या है? 3 कम है। 5 से 2 3 कम है। 4 से 1 3 कम है। इस सब देखो, तीनों 3 कम है, यानी लॉजिक क्या है? रिवर्स -3। ये रिवर्स वाले लॉजिक बहुत आ रहे हैं, ठीक है, रिवर्स -3। क्लियर? पलटा कर क्या कर दिया गया? 3 कम कर दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, यानी ई से आंसर स्टार्ट होगा। इसको हम पहले ही क्या लिख लेते हैं? उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। ई की कोडिंग पहले लिख लो, क्या आ जाएगी? 5, एल की 12, फिर पी की 16, फिर ओ की 15, फिर ई की 5 और पी की 16। अब इन सब में क्या करना है? 3 3 कम करना है, कर दो। 2, ये 9, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 12, ये 2, और फिर से 13। डिकोड मार दो, 2 क्या होता है? बी, 9 हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एम, ये क्या होता है? एल, ये बी और एम। है कोई ऑप्शन? एम बी आई एम, बी आई एन है, गलत, बी आई एम एल, बी आई एम एल है, फिर बी एम, ये आंसर हो जाएगा चौथा। क्लियर? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसको ये लिखते हैं तो पेज को क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं भाई। के कितना होता है? 11, ये कितना होता है? एच 8, आई होता है 9, ये होता है 5। इसको ये लिखा गया है। देखो यहाँ भी 4 अंक तो देखो 5 हैं, लेकिन लेटर 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। देखो
अच्छा कोई बात नहीं। देखो 11 9 लिखा है, देखो तो 2 कम है, 2 कम है। फिर देखो 8 में 2 कम 6, 9 में 2 कम 7, यानी कोडिंग सीधे 2 कम लिखी हुई है। क्रॉस चेक यहाँ भी कर सकते हो। पी होता है 16, ई होता है 5 और जे होता है 10। देखो 16 में 2 कम हो गए 14, 5 में 2 कम हो गए 3 और 10 में 2 कम हो गए 8। ठीक है कोई बात नहीं, इसको कर दो डिकोड। डी होता है कितना है 4, एफ कितना होता है 6, जे होता है 10 और सी होता है 3। सब में क्या करना है -2। 4 क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 4, ये 8 और ये 1। 24 81 है कोई ऑप्शन? 24 18, 24 81। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है 25 125। देख के हमको लगा कि ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का क्यूब लिखा है, लेकिन 40 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। लॉजिक भूल जाओ। अच्छा 25 125 सीधा रिश्ता है क्या? 5 गुना। भाई जबरदस्ती वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखो 40 में अगर 5 गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा और 200 ऑप्शन रखा हुआ है, यानी आंसर हमारा 200। लॉजिक क्या है? n इंटू 5, संख्या क्या कर दो सीधे 5 गुना कर दो। क्लियर? अब थर्ड शिफ्ट देखते हैं भाई। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं क्या थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेलो को ये लिखा जाता है, ब्लड को क्या लिखा जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं कोडिंग करते हैं। बेलो बी क्या हो जाएगा 2, ई हो जाएगा 5, एल हो जाएगा 12, ओ हो जाएगा 15 और डब्ल्यू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर? हुआ क्या है? इसको ये लिखा जाता है। ए कितना हो गया हमारा 1, एस हो गया 19, ठीक है। फिर पी कितना हो गया 16 हो गया, आई कितना हो गया 9 और एफ हो गया 6। एक चीज़ देखो, 2 से 1 लगा, 1 कम हो गया, फिर ये 14 बढ़ गया, ये कौन सा लॉजिक है? फिर 4 बढ़ा, फिर 6 कम हुआ, कोई लॉजिक नहीं दिखा। अच्छा रिवर्स जाओ ज़रा, उल्टा करके देखो। 23 से 1 22 कम, नहीं भाई चलो नहीं समझ में आया, छोड़ो। 15 से 19 देखो 4 बढ़ा, 12 से 16 4 बढ़ा, 5 से 9 4 बढ़ा और 2 से 4 6 आए। अब देखो यहाँ भी 4 बढ़ा था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था पहले। क्यों? क्योंकि जब 23 में 4 बढ़ेगा तो आएगा क्या 27। और देखो 27 को हम फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यही है पैटर्न खतरनाक वाला, जब ABCD रिपीट मारती है हमें समझ में नहीं आता है। भाई 23 में 4 जोड़ोगे 27 आएगा, 27वां लेटर तो होता नहीं है ABCD में। 26 के बाद फिर रिपीट मारेगी तो उसको क्या कहेंगे पहला लेटर। क्लियर? तो यही चीज़ इसमें कर दो। ब्लड बी कितना है, इसको हम क्या कर दें उल्टा ही लिख लें, रिवर्स ज़्यादा सही रहेगा। इसको पहले ही हम क्या लिख लें रिवर्स फॉर्म में लिख लें, यानी स्टार्ट कर दें किससे डी से। डी कितना हो जाएगा 4, ओ कितना हो जाएगा 15, फिर ओ 15, एल हमारा 12 और बी हमारा 2। अब इन सब में क्या करना है, हमें 4 जोड़ना है, जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 19, ये 19, 12 4 16, 2 4 6। डिकोड मार दो। 8 क्या आ जाएगा हमारा एच आ जाएगा, 19 19 यानी एस एस, 16 क्या होता है पी होता है और ये 6 क्या होता है एफ होता है। एच एस एस फिर पी है ही नहीं, पी है ही नहीं, पी के बाद जी है, ये भी गया, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन HSSPF। क्लियर? बहुत ही अच्छा पैटर्न है। पैटर्न क्या है इस बार? अब ये क्वेश्चन है तो रिवर्स +3 वाला या -3 था उसमें कुछ, ये कह रहा है रिवर्स +4, यानी पलटा कर क्या कर दो 4 4 जोड़ दो। क्लियर? ये पैटर्न बहुत ही रिपीटेड पैटर्न है, इन पर फोकस रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर से हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इसको ये लिखा जाता है तो ऑफिसर को क्या लिखेंगे। फिर से देखो कोडिंग की ये पैटर्न फिर घुमा घुमा के पूछ रहा है। नज़र मारो तो वही लेटर फिर दोबारा लिखे हुए या नहीं लिखे हुए हैं। क्लियर? तो फिर से तुम क्या मार दो कोडिंग मार दो इनकी। ठीक है कोडिंग कर देते हैं ज़रा। देखो कितना 1 2 कितने लेटर हैं 4 3 7, 3 4 5 6 और 7। देखो जी आ गया पहले, जी किस नंबर पर है 5वें नंबर पर, पहले 5वां लेटर आया। फिर ए, अच्छा ए डबल है, फिक्स नहीं करेंगे, ए के लिए छोड़ दो भी जगह। ठीक है देखो पता नहीं ये वाला ए है या ये वाला। फिर एन है, एन कौन सा था तीसरा था, तीसरा आ गया। ठीक फिर ए है, पता नहीं कौन वाला है, छोड़ो।
फिर इसके बाद क्या है आर, आर यानी 7वां लेटर, फिर एम यानी पहला लेटर, और फिर ई यानी कौन सा लेटर, छठा लेटर। भाई बात समझ में। अब देखो ये ऑप्शन पे क्लियर करेगा कौन सा ए उठवाया है। इसको भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई बात नहीं, पहले 5वां लेटर उठा लो। 5वां कौन है, 5वां लेटर सी है, ठीक। उसके बाद नहीं पता हमको, कोई बात नहीं। फिर कौन सा उठाना है, तीसरा लेटर। तीसरा लेटर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। कौन आ गया, एफ। फिर नहीं पता हमको, नहीं पता। 7वां उठा दो आर, फिर पहला उठा दो ओ, और छठा उठा दो ई। देखो आर ओ ई, आर ओ ई, 2 ऑप्शन खत्म, 2 है। अब 2 में देखो एक छोड़कर एफ, एक छोड़कर एफ, इसमें पहले ये गलत हुआ, यही सही है। अब अगर सही है तो एक चीज़ समझना, ये आया है आई और ये क्या आया है यहाँ पर एफ। अच्छा आई कौन सा लेटर था, चौथा लेटर। कौन सा था, चौथा। और ये एफ कौन सा आया है, दूसरा वाला। यानी अब फिक्स होता है ये जो ए था ये कौन सा था, चौथे वाला ए आया था पहले, और ये कौन सा ए, दूसरे प्लेस वाला। बात समझ में आ रही नहीं। ए में उलझे रहोगे कि पहले 2 वाला आया है या 4 वाला, वो ऑप्शन क्लियर करवा रहा है हमसे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में इसीलिए क्या है चेंज मारा थोड़ा। यहाँ पर देखो एफ रिपीट मारे, लेकिन यहाँ पर इनके प्लेस अलग अलग हैं। वहाँ पर ए और ए के प्लेस अलग अलग थे, क्योंकि सेम पे रख देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अलग अलग है तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का दिख रहा है, लेकिन ये इंग्लिश में था, कोई बात नहीं, देखते हैं। कहता है ऑल एस आर आर, ठीक है, सभी एस क्या हैं, आर हैं, कोई बात नहीं। फिर कहता है नो जेड इज एस, यानी एस से रिश्ता नहीं है किसका, जेड का। देखो तुम्हारा पड़ोसी के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन पड़ोसी घर वाले से रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी बनेगी, पड़ोसी से बन जाएंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी के कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि देखो कहता है सम एस और नॉट जेड, यानी कुछ एस क्या है हमारे, जेड नहीं है। कुछ एस क्या है, जेड नहीं है, ये कह रहा है। अच्छा कुछ एस जेड नहीं है, देखो जब कोई एस जेड नहीं है तो कुछ एस जेड नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, बेसिक बात है। फिर कहता है सम आर नॉट जेड, यानी कुछ आर जेड नहीं है। ये टोटल आर है, ये पड़ोसी घर है, इसमें से इसका रिश्ता नहीं है जेड से, तो इसका नहीं है तो ये आर के अंदर ही तो है, तो ये कुछ है एस, ये जो एस हैं वो कुछ आर हैं के बराबर हैं, तो ये जब जेड नहीं है तो कुछ आर भी जेड नहीं होंगे, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर कहता है नो आर इज एस, यानी आर एस का रिश्ता ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ही था रिश्ता, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर, आंसर आएगा पहला व दूसरा। है कोई ऑप्शन, कहता है बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी भाषा के कुछ इंग्लिश में पढ़ गए हैं क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है 8 मित्र हैं, ठीक है, बैठे कैसे हैं, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, एक वृत्ताकार में जो बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, कोई बात नहीं भाई। लोग कितने, 8, बैठा लेते हैं 8, कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कंडीशन उठाते हैं। कहता है मानसी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मोनिका, कोई बात नहीं। आरती इज द सेकेंड नेक्स्ट, सेकेंड नेक्स्ट किसके, सेकेंड नेक्स्ट टू राइट ऑफ मोनिका। अच्छा मोनिका कॉमन है तो मोनिका से बैठा दो, यहाँ बैठा दो मोनिका, लास्ट में बताया था जो कॉमन उसको नीचे से बैठाना शुरू कर दो। अब मोनिका क्या था पहला, कि मानसी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मोनिका, मोनिका के बाएं तीसरे कौन है, मानसी, तो 1 2 और तीसरे कौन पहुँच गए, मानसी पहुँच गए, ठीक। फिर कहता है आरती सेकेंड टू द राइट ऑफ मोनिका, मोनिका के दाएं दूसरी कौन है, आरती है, कोई बात नहीं। फिर कहता है श्वेता इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पायल, अच्छा पायल कहाँ होगी, पता नहीं, छोड़ो भी। पायल टू सेकेंड लेफ्ट ऑफ मानसी, अच्छा मानसी के बाएं दूसरी कौन है, पायल, क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो मानसी है 1 2 बाएं, कौन हो जाएगा, पायल हो जाएगी, ठीक। अब देखो पायल से एक पॉइंट छोड़ा था हमने कि श्वेता पायल के क्या है, बाएं चौथी है, तो बैठा दो, बायां क्या है, लेफ्ट, बाएं चौथी, 1 2 3 और 4, यहाँ कौन बैठ जाएगी, श्वेता बैठ जाएगी, ठीक। नज़र मारे रहो, शायद क्वेश्चन में पूछा क्या गया, यही मिल जाए। कहता है हुई द सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ मोनिका,
यानी मोनिका के बाएं दूसरा, इस बंदे के बारे में पूछ रहा है। अच्छा ये भी नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। फिर कहता है रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल। अच्छा कोई बात नहीं। अब काजल के बारे में देखो पॉइंट है, कहता है काजल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ मानसी, यानी काजल मानसी की पड़ोसी नहीं है। देखो मानसी के दोनों पड़ोसी खाली हैं और यहाँ पर काजल होगी नहीं, तो एक जगह बचती, वहाँ बैठा दो काजल को। ठीक है, अब जब काजल बैठ गई तो काजल से एक पॉइंट दिया हुआ था, कह रहा था रानी जो है वो काजल के क्या है, दाएं तीसरी है, तो दाएं इधर होगा क्योंकि केंद्रीय मुख है 1 2 3, ये कौन हो जाएगी, रानी। देखो जिस बंदे को चाहिए था वो बिल्कुल लास्ट में जाके क्लियर हो रहा है। कौन बचता है नाम, ये देखो मानसी हो गया, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम नहीं आया अभी तक, तो यहाँ क्या होगी, लक्ष्मी होगी। और क्या पूछा गया था, मोनिका के बाएं दूसरी कौन आ जाएगी, लक्ष्मी। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल लास्ट में जाकर क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है दीपक को 3 लिखा जाता है। अच्छा बहुत ही छोटा नंबर है। मीम को 2 लिखा जाता है, तो प्लेन को अच्छा 3। हाँ टोटल तो ज़्यादा है लेकिन 3, यानी स्वर व्यंजन की बात कर रहा होगा पक्का। देखो ई और ए, हाँ 3 क्या है, स्वर है, लेकिन 3 व्यंजन भी हैं। अब देखो यहाँ देखो कितने हैं, 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन भी हैं। अच्छा कितने लीटर हैं, 5 लीटर है। 5 लीटर में क्या है, देखो 2 स्वर हैं और 3 क्या है, व्यंजन। क्वेश्चन देखो रटना नहीं है हर चीज़ कि स्वर उठ रहे हैं या व्यंजन व्यंजन, कन्फ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन पर जा रहा है क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें 3 स्वर थे 3 व्यंजन थे, पता नहीं स्वर उठाएं कि व्यंजन उठाएं। इसमें भी 2 स्वर थे 2 व्यंजन है, पता नहीं स्वर उठाएं कि व्यंजन उठाएं। लेकिन जब जाते हो तो 2 स्वर मिलते हैं 3 व्यंजन मिलते हैं। देखो 2 और 3 में से एक ही ऑप्शन है 2, यानी क्वेश्चन किस पे बना रहा है, स्वर पे। बाई चांस अगर 2 ऑप्शन ना होता तो ऑप्शन 3 होता, ये नहीं है। अब 3 मिल गया तो रटे पड़े, अब क्या होगा। क्लियर, क्लियर नहीं करवा रहा है, ऑप्शन पे जाके क्लियर करवा रहा है क्या, कि क्या उठा रहे हैं हम, स्वर उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बराबर बराबर मात्रा है स्वर व्यंजन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर उठेंगे कितने, 2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आगे आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग कर देते हैं भाई। क्या लिखा है, ए कितना होता है 1, एम होता है 13 और सी होता है कितना हमारा 3। ये हो क्या गए हैं, वाई हमारा 25, जे हमारा 10 और ए हमारा 1, कोई बात नहीं। फिर जे सी बी, ये कितना है 10, सी होता है 3, बी होता है 2, ये हो क्या गया है, एच यानी 8 और फिर से 26 और फिर से 26, कोई बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 1 25 होगा नहीं, तुम्हें लगा ये एक आखिरी में चला गया, लेकिन फिर 3 से 25 नहीं होगा, तो 1 को क्या लिखो 27 लिखो, लिख सकते हो। 27 से 25 क्या हुआ, 2 घटा। 13 से 10 क्या हुआ, 3 घटा। 3 से 1 क्या हुआ, फिर 2 घटा। अच्छा सीरीज बनी, देखते हैं ज़रा। 10 से 8 क्या हुआ, 2 घटा, ठीक है। अब देखो यहाँ कहा था 3 घटा, 3 घटने के बाद 26 आया, यानी पहले क्या रहा होगा, 29 रहा होगा, सही है, क्योंकि 3 और 29 लिख सकते हो रिपीटेशन। फिर आखिरी बार में क्या होता है, 2 घटा, देखो 2 घटा, क्यों, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, 2 घटेगा 26, यही डाटा सेटिस्फाई। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कर दो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पी यानी 16, एफ यानी 6, डी यानी 4। पहले क्या करना है, 2 घटना है, 2 घटने के बाद क्या दे देगा 14, फिर 3 घटना है, ये क्या दे देगा 3 दे देगा घटने के बाद, फिर 2 घटना है 2, इनको डिकोड कर दो। 14 क्या होता है एन, 3 क्या होता है सी, 2 क्या होता है बी, यानी आंसर आ जाएगा एन सी बी। है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 2 क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस घट रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है कोडिंग का, कोड करते हैं भाई। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन है देखो के टी एम। अच्छा कोडिंग करो, के कितना होता है 11, टी कितना होता है 20, एम कितना होता है 13। ये हो क्या रहा है, जी ओ जी यानी 7, ओ होता है 15 और जी हो रहा है फिर से 7। ठीक, कोई बात नहीं, एक तो ये हो गया। दूसरा भी उठा लो, पी ए बी वाला। पी ए बी, पी कितना है 16, ए कितना है 1
और ये कितना है 2, हो क्या रहा है 22, 22 और 12। देखो यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तुमको, क्योंकि देखो दोनों जगह 7 है। दूसरे वाले में देखो, ये देखो 22 और 22 लगभग आसपास लिखे हैं, और ये भी देखो लगभग आसपास लिखे हैं। अब ये यहाँ पर लिखे, ये यहाँ पर लिखे हैं, यानी तुरंत दिमाग पे आना चाहिए तुम्हारे मेथड क्या, कि रिवर्स में लॉजिक तो नहीं बना रहा है, रिवर्स में लॉजिक तो नहीं बना रहा है। अच्छा जब रिवर्स में देखो तो देखो यहाँ 2 से 22 तुमको नहीं दिखेगा, इसमें ज़रा क्रॉस चेक करो, 13 से 7 क्या हुआ, 6 कम होता दिख रहा तुम्हें। अच्छा क्या इसमें 6 कम हो रहा है, देखो क्या 2 को तुम 28 नहीं ले सकते हो, लिख सकते हो, तो 2 को 28 लिखोगे तो 6 कम हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं अगर, तो आगे देखो क्या है, ये बीच में है, 20 से 15 क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है। ये देखो 1 से 22 ये भी 5 कम हो रहा है, क्योंकि देखो 1 को क्या लिख सकते हो, 27 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बन गया लॉजिक। देखो 16 से 12 क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है। यहाँ भी देखो 11 से 7 क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है। यानी लॉजिक है रिवर्स में करने के बाद 6 घटवा रहा है, 5 घटवा रहा है, 4 घटवा रहा है। बहुत ही खतरनाक लॉजिक है देखा जाए तो। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्लियर? तो अब देख लो, क्वेश्चन लगा हुआ पहले वाला नंबर ही गायब है, पहले वाला नंबर ही क्या है, गायब है। अब जब पहले वाला नंबर गायब है और उससे क्या हो जा रहा है, VJN, वी कितना है 22, ये कितना है 10, और ये कितना है 14, ठीक है। ये क्या हुआ होगा, देखो चीज़ें समझना, ये जो पहला नंबर है लास्ट वाले से 6 कम होके आया होगा, ये वाला नंबर बीच वाले नंबर से 5 कम होके आया होगा, ये 4 कम होके आया होगा इससे। यानी जब जाओगे ऊपर उल्टा, क्योंकि देखो पहले वाला नंबर गायब है, जब जाओगे तो ये वाला नंबर क्या होगा, 4 बड़ा होगा, क्या होगा हमारा 4 बड़ा होगा। जब ये 4 इससे बड़ा होगा तो ये होगा कितना 18, ये 5 बड़ा होगा कितना होगा 15, ये 6 बड़ा होगा कितना होगा 28, 22 6 28, 18 क्या होता है हमारा R, 15 क्या होता है O, 28, 28 का मतलब 2, 2 का मतलब B। बात समझ में आ रही है, आंसर होगा ROB। क्लियर? क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन अपने आप में है बहुत खतरनाक। क्लियर? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैटर्न इसका बहुत ही खतरनाक है, रिवर्स में करने के बाद 6 5 4 घटवा रहा है। आगे देखते हैं 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं। नंबर देखो क्या है, आसपास है, आसपास है तो क्या निकाल दो, डिफरेंस ही निकाल दो। चलो देखते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस देखो अगर, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 का दिख रहा है, फिर 13 का दिख रहा है, फिर देखो 14 का दिख रहा है। देखो 13 14 दिखा, तुम्हें दिमाग में आना चाहिए। देखो 13 14 तो पीछे ही लिखे थे। ये एक बहुत ही अपडेटेड पैटर्न है क्या, कि देखो अगर 13 और 14 को जोड़ दें तो 27 मिल जाएगा, 14 और 27 को जोड़ दें तो 41 मिल जाएगा। ये पैटर्न लगातार पूछा जा रहा है कि पिछले 2 नंबर जोड़कर अगला नंबर लिख दिया जाता है डायरेक्ट, पिछले 2 नंबर जोड़कर अगला नंबर लिख दिया जाता है। तो देखो 13 14 27, 14 और 27 41, 27 और 41 68। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 8 और 1 9, यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा, ये 9 एक ही ऑप्शन में, 6 4 10, 109 आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। 2 नंबर को जोड़कर अगला नंबर लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। दर्पण लंबवत रखा हुआ है, यानी चीज़ें कैसे चेंज होंगी, बाएं से दाएं की ओर। अगर चीज़ें बाएं से दाएं की ओर चेंज होंगी, दाएं वाला पहले आएगा, यानी ये पाएगा पंचभुज पहले, और पंचभुज रहेगा वैसे ही क्योंकि बाएं दाएं चेंज होने हैं। पहले पंचभुज आएगा, वह सेम लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर से नीचे बदल गया, गलत हुआ गलत। आगे देखो ज़रा और एलिमिनेशन देखो, ये देखो ये सब सेम दिख रहा है हमें, जो चीज़ अलग दिखे वो उठाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अलग क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें मिलता है ये वाला पॉइंट उठा लो, ये कहाँ होगा दाईं तरफ जाएगा, और ये एरो दाएं से बाएं आ रहे थे, तो अब कैसे जाएंगे, ये बाएं से दाएं जाएंगे। इसमें देखो दाएं से बाएं गलत, ये 2 हुए ये 2। अब इन दोनों में देखो सिमिलरिटी, मतलब अलग अलग चीज़ें कहाँ दिख रही हैं।
अलग अलग चीज़ें कहाँ दिख रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखता है। वो क्या दिखता है कि ये जो आकृति में क्या थी, लाइनें थी। आकृति में क्या थी, लाइनें जो थी। तो उन लाइनों में हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि अगर क्या करें, यहाँ पर देखो दोनों अपोजिट थी, तो यहाँ पर भी अगर ये दाईं तरफ होगी, दाएं से बाएं, तो यहाँ पर ये देखो अपोजिट आएगा। यहाँ पर क्या, ये दोनों सेम बनी हुई हैं, जबकि ये दोनों सेम नहीं थी, यानी ये सेम वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेम वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। क्लियर, आई बात समझ में। इसमें क्या थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं आ जाएगा। इसमें दाएं से बाएं थे, बाएं से दाएं चला जाएगा। ठीक है, कैसे भी सोच सकते हो, हमने एलिमिनेशन करके पूरी बात बता दी। क्लियर, आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, लेटर उठा लेते हैं जरा, ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, कोई बात नहीं। पहला है 1, पहले में पहला लेटर 1 है। एफ कितना होता है दूसरे में, 6। फिर के यानी 11, पी यानी 16। अगर इनमें देखो तो सब देखो 5 बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी अगला आएगा 21। 21 यानी यू, पहला लेटर तो यू आया। ठीक, अब सेकेंड लेटर की बात करते हैं, जी। जी कितना होता है, 7। फिर सेकेंड इसमें क्या है, एल यानी 12। इसमें है क्यू यानी 17, वी यानी 22। ये देखो इसमें चीज़ें क्या दिख रही हैं कि ये 5 बढ़ रहा है, तो 22 और 5 बढ़कर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 का मतलब 1 और 1 का मतलब ए आएगा, यानी यू के बाद ए आएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, ये आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं थी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा चौथा ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि यू के बाद ए आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन फिल करना है इसको, पैटर्न को, कोई बात नहीं। तो ये चाहिए लाइन, दाएं कोने में लाइन चाहिए, लाइन चाहिए। ठीक है, लंबी लाइन चाहिए। अब ये देखो इससे तो दूर है, इस आकृति को तो टच नहीं कर रही, इसमें इसने टच कर दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हुआ। अब आगे आते हैं, दूसरे में देखो टच तो कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, टच कर रही है। अब देखो नीचे उसकी एक और आकृति बनी हुई है, ये आकृति देखो दोनों में सेम है, मतलब इसमें तो गलत ही हो गया, इनमें सेम है। इसमें देखो ज़्यादा दूर जा रही है, चौथे ऑप्शन में ज़्यादा दूर है, नीचे बिल्कुल टच कर दिया है, चौथा भी गया। अब ये दोनों सेम है, अब इन दोनों में अंतर देखो कहाँ मिल रहा है हमको ऑप्शन पर। ये देखो जो बना हुआ है वृत्त का पार्ट या गोले का पार्ट कह सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें अंदर की ओर कोना है, ये अंदर की ओर कोना है, ये अंदर की ओर कोना है। ठीक है, इसमें देखो नीचे कोना है, ये है अंदर की ओर कोना, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, और आंसर हमारा तीसरा। क्लियर, चीज़ें एलिमिनेट करो, फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचे उनमें देखो सिमिलरिटी क्या बच रही है, सिमिलरिटी वाले पॉइंट हटा दो, जो अलग दिखें उनमें देखो क्या बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा 104 13, ये तो सीधे दिख रहा है, 13 8 104, यानी 8 का भाग दे दो भाई, उल्टा जाना है तो 8 का भाग दे दो, 13 आ जाएगा। 152 में जरा 8 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 19 आ जाएगा, 19 8 152, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो हमारा इजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 12 14। अच्छा कोई बात नहीं, देखो सीरीज पहले आसपास हैं, फिर कहीं एकदम से बढ़ जाते हैं, जहाँ एकदम बढ़ रहा है वहाँ हिट करो। देखो 46 से क्या हो गया है, 230। देखो कुछ गुना है, कितना, 5 गुना है सीधे। ठीक है, आगे भी देखो जो गुना की बात हो रही है, 14 का 3 गुना 42। अब देखो 236 6 2, ठीक है, ये 6 है ये 2 है, कितनी बार जाएगा, या तो 2 बार जाएगा, लेकिन 2 बार में 400 ही होगा, और 6 के पाड़े में 2 कहाँ आता है, 7 में, 7 बार। अब देखो चीज़ें बचती क्या हैं, देखो 12 से 12 भी क्या है, 1 गुना, 12 से 14 में 2 बढ़ा, 42 से 46 में 4 बढ़ा, प्लस इसमें 6 प्लस हुआ। नंबर देखो क्या हो रहे हैं, सब एक एक बढ़ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर तो 8 आएगा, चिन्ह देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, पहले इंटू था
फिर प्लस, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर इंटू, फिर प्लस। तो 1652 में 8 प्लस कर दो, आंसर आएगा 1660। ये भी मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है एसएससी का। क्लियर? चिन्ह इंटरचेंज करवाता है, नंबर बढ़वाता रहता है। ठीक है, आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है, अच्छा ठीक है, कंडीशन रखवा रहा है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बी, बी देखो क्या है, बी का अर्थ गुणा है, गुणा लगा दो। ए का अर्थ क्या है, प्लस लगा दो। सी ढूंढो, माइनस लगा दो। डी भाग लगा दो, सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा 12, लिखो 12, गुणा सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 4 गुणा 12 48, आगे प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। 18 था, 18 माइनस लगा दिया। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे था 48, 48 और 6 क्या आ जाएगा, 54, यानी हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो 2 6 8, हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि अगर हम जोड़ दें, अगर हम कह दें a प्लस बी बराबर सी, देखो 2 और 6 8, 117 और 351 जोड़ दो, 468 आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन पे आते हैं, 6 19 25 जोड़ने पे आ गया। लेकिन देखो वहाँ पर 4 12 16 भी तो आ रहा है, ये तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये दो तो आ ही नहीं रहे हैं। चलो ये हटा दिए हमने। 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं एक टाइम पर? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत खतरनाक है। तुरंत गलत करके आएंगे 90% इसको लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 6 19 25 ये क्या होगा, बड़े सिमिलर तरीके से बन जाएगा a प्लस बी बराबर सी से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो ज़रा, कुछ और भी रिश्ता है। अगर 2 से 6 जाना चाहें, 2 से 6 जाना चाहो तो एक रिश्ता कह सकते हो कि 3 गुना हो गया। और फिर वहीं 2 से 8 जाना चाहो तो कह सकते हो क्या हो गया है, 4 गुना हो गया। ठीक है, यही कहानी ज़रा दूसरे में देखो। 17 से 117 से 3 151 कितना है, 3 गुना। और फिर ये कितना है, 4 गुना। ठीक है, यानी अगर बेसिक कहो तो ये कह सकते हो 1:3:4 में लिखी हुई है संख्याएं मैथ के फॉर्म में। देखो 19 तो आवाज़ संख्या है, गलत। 4 12 16, देखो 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर। क्लियर? ये पैटर्न हमारा नहीं लग रहा है। पैटर्न क्या है कि संख्याएं हमारी 1:3:4 में लिखी हुई है। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 90% लोग इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको सीधा दिख रहा था a प्लस बी बराबर सी, और ऑप्शन भी मिल गया। लेकिन दिक्कत ये है कि उससे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एक टाइम पर सही नहीं हो सकते, इसीलिए तो वहाँ पर दूसरा लॉजिक लग रहा है। और दूसरे लॉजिक से एक ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। हमारा सिर्फ बच रहा है सेकंड ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिर से स्टेटमेंट यानी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। नो वॉच इज पेन। ठीक है, नो वॉच इज पेन, यानी कोई घड़ी पेन नहीं है। घड़ी का रिश्ता किससे नहीं है, पेन से नहीं है। कोई बात नहीं भाई। फिर कहता है सभी पेन क्या हैं, हरे हैं। सभी पेन क्या हो गए, हरे हो गए। कोई बात नहीं। अच्छा, सम ग्रीन और पेन, सम ग्रीन और पेन, यानी कुछ हरे क्या है, पेन है, ये हरे हैं, उनमें से कुछ क्या है, पेन है, यानी ये बात क्या हो गई, सही हो गई। फिर कहता है आर ग्रीन और वॉच, यानी सभी हरे क्या है, घड़ी। नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर पेन है और पेन का घड़ी से रिश्ता नहीं है, ये गलत। केवल पहला ऑप्शन नाइदर, यानी कोई नहीं, गलत। ओनली फर्स्ट, पहला, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, पूछ क्या रहा है वो। कह रहा है उस आकृति को चुने जिसमें आकृति क्या है, निहित है और गुणन की अनुमति नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो थोड़ी सी आकृति चाहिए, फिर उसको मुड़ा देना है। ये मान लो उठा लो, हम कह लें अगर यही उठा लो, यहाँ से उठाओ जरा, क्योंकि बराबर भी करना है। यहाँ उठाओगे तो बराबर नहीं, यहाँ से अगर ऐड करो, ये उठाई, फिर ये दाएं तरफ मुड़ गए, फिर नीचे की ओर आए, ये देखो नीचे की ओर आए, फिर दाएं चले, फिर दाएं चले, फिर ऊपर की ओर तिरछा मुड़ गए। ये चीज़ बन गई, पहले में ही मिल गई, यानी ऑप्शन क्या हो गया, पहला हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का मान 20 होगा, यानी इसको 20 के बराबर लाना है, संख्याएं चेंज करनी है। अच्छा, अगर संख्याएं चेंज करनी है कोई बात नहीं, देखते हैं।
यहाँ तो चेक करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि नंबर वो छोटे बहुत हैं। 8 और 7 कहता है, यानी यहाँ पर अगर 7 कर दें और यहाँ पर क्या कर दें 8 कर दें तो ये 7 दूनी 14 दे देगा और प्लस ये कितना दे देगा, भाजक लगा हुआ है 2 माइनस 8, ठीक है। तो 14 2 पहले से ही कम है और 8 और कम हो जाएगा तो 20 तो आने ही वाला नहीं है, ये तो गलत हो गया गलत। अब 2 और 3 यहाँ पर तुम 3 कर दोगे, यहाँ 2 कर दोगे तो 3, लेकिन यहाँ पर 16 पहले से ही देखो, यहाँ तो वही रहेगा, अच्छा यहाँ 3 करोगे तो 24 पहुँच जाएंगे। चलो यही देखते हैं, यहाँ 2 की जगह 3 करना है तो हो सकता है पहुँच जाए, तो 2 पे तो नहीं पहुँचने वाले, लेकिन इंटरचेंज करना है। अगर यहाँ 3 हो गया प्लस 6 भाजक 3 की जगह 2 हो गया माइनस 7, ये हो गया 24 और ये कितना हो जाएगा भाजक पे 3 माइनस 7, ये आ जाएगा -4 और 24 माइनस 4 20 आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके ही क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कि वहाँ हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया नहीं बना, अब ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही अप्रॉक्स जा रहा था तो हमें सॉल्व करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 6 बॉयज, अच्छा 6 लोग हैं बैठे हैं सर्कुलर टेबल, ठीक है भाई, ये भी इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, समझ लेना, ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, कोई बात नहीं बैठा देते हैं भाई 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशन देखते हैं, कहता है कि सुनील इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, यानी अमन का पड़ोसी नहीं, छोड़ो क्लियर पॉइंट उठाओ। अमन राम के दाएं दूसरा है, अच्छा राहुल सुमित के, कोई बात नहीं, राज राम के, देखो राम से एक पॉइंट ये है और राम से ही एक पॉइंट ये है, तो राम को उठा लें, इसको उठा लें, राम को उठा लेते हैं, ठीक है। राम को अगर उठा लेते हैं, देखते हैं ज़रा क्या था, मिस हो गया है थोड़ा सा, कितने 1 2 3 4 5 और 6, इसको बना लिया हमने क्या राम, ठीक। राम से पॉइंट क्या दे रखा था, कह रहा था कि कहाँ है, हाँ अमन इज सेकेंड टू राइट ऑफ राम, राम की क्या है दाएं दूसरा कौन है अमन, तो राम के दाएं दूसरा कौन बैठ गया अमन बैठ गया। फिर एक राम वाला पॉइंट था कोई, कहता राज इज टू इमीडिएट लेफ्ट टू राम, यानी राम के तुरंत बाएं कौन है राज है, तो यहाँ पर कौन हो गया राज। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा है, कैसे थोड़ा पॉइंट हिट करना है, कहता हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ राज एंड राहुल, यानी राज और राहुल का पड़ोसी कौन है, तो राज तो बैठा है, ठीक है, और दोनों का पड़ोसी होगा, यानी राज और राहुल के बीच में बैठा होगा, तो राहुल यहाँ भी बैठ सकता है और राहुल यहाँ भी बैठ सकता है, इसके लिए कोई पॉइंट चाहिए। कहता है सुनील इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, यानी सुनील अमन का पड़ोसी नहीं है, तो अमन के दोनों पड़ोसी खत्म, सुनील यहाँ आ गया सुनील। अब जब यहाँ सुनील आ गया तो राज के और राहुल के दोनों पड़ोसी चाहिए, अभी भी देखो राहुल यहाँ पर हो सकता है, राहुल यहाँ पर हो सकता है, उसके लिए देखो एक और पॉइंट है, कहता है राहुल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुमित, यानी सुमित के दाएं दूसरा, ये देखो 2 जगह हैं, तो अगर सुमित यहाँ बैठा दोगे तो सुमित के बाएं आना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा सुमित बैठेगा और यहाँ कौन बैठ जाएगा अब राहुल बैठ जाएगा, क्लियर। अब राज और राहुल दोनों का पड़ोसी, यानी दोनों के बीच में कौन बैठता है सुनील बैठता है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा, क्लियर। आई बात समझ में, जो भी नहीं वाले पॉइंट हैं उनको हमें पहले इग्नोर करना है, पहले जो है वो बनाओ, आगे धीरे से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। कहता है प्राइस ऑफ 5 कार्स, ठीक है, आर कंपेयर्ड, ठीक। अब फिर कहता है प्राइस ऑफ जे इज लेस देन, अच्छा इन तीनों से क्या है कम है, कोई बात नहीं। प्राइस ऑफ बी इज द लीस्ट, अच्छा बी का प्राइस क्या सबसे कम है, तो बचेंगे 4, 1 2 3 4। अब पॉइंट था देखो जे का 3 से कम है और वो 3 कौन है यू एम एन, यानी ये होंगी यू एम एन, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जे हो जाएगा, जे फिक्स हो गया, लेकिन यू एम एन में कौन कहाँ होगा ये अभी क्लियर नहीं है, उसके लिए देखो आगे पॉइंट है, प्राइस ऑफ यू इज लेस देन एम, यू का प्राइस एम से कम है, ठीक, तो एम यू यहाँ हो सकता है, एम यू यहाँ भी हो सकता है, ठीक, यहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर देखो एक पॉइंट है, कहता है कि प्राइस ऑफ नाइदर यू नॉर एम इज द हाईएस्ट, यानी टॉप पर यू और एम नहीं है, टॉप पर कौन है एम और यू है नहीं,
और एम को यू से ऊपर रखना है। अगर यहाँ देखो एम यू की 2 ही कंडीशन थी, या तो एम यू ये हो सकता है या तो एम और यू ये हो सकता है। ठीक, एम को टॉपर करना नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन बनेगी नहीं, तो बनेगी यही, यानी यहाँ बैठेगा एम और यहाँ बैठेगा यू। इसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर बचा कौन, एन। अब कहता है प्राइस ऑफ हाउ मैनी कार्स इज लेस देन द प्राइस ऑफ यू, यानी यू से कम कितने का क्या है, प्राइस है। ठीक है, यू से कम कितने का प्राइस है। देख लो ये यू बैठा है, तो यू से कम कितने हैं, 2 हैं, 2 आ जाएगा। 2 है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था 9 मार्च की शिफ्ट के क्वेश्चंस। इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, कोडिंग के और सिटिंग के, बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही थे। कोडिंग में जो रिवर्स वाले पैटर्न थे, सिटिंग में 2-3 क्वेश्चन आखिरी तक ले जा रहा है, तो कुछ काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आए। सीरीज भी कुछ अच्छी आई, जो पैटर्न आया A+B = C वाला, ये पैटर्न काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन की शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ।